चलो बच्चों, let's read the question. So the question says the contents of 3 urns are as follows. Urn 1, 7 white, 3 black balls. Urn 2, 4 white and 6 black balls. And urn 3, 2 white and 8 black balls. One of these urns is chosen at random with probability 0.20, 0.60 and 0.20 is respectively. From the chosen urn, 2 balls are drawn at random without replacement. If both these balls are white, what is the probability that these came from urn 3? So, the key concept of this question is Bayes थ्योरम. ओके, देखिए बेस थ्योरम क्या कहती है. अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं, लेट्स से ए एंड बी, ओके, एंड वी नो दैट इवेंट ए इज ट्रू. तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ए बीइंग ट्रू गिवन बी इज ट्रू, ठीक है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग ट्रू गिवन बी इज ट्रू कितनी हो जाती है? The probability of B being true given A is true multiply by probability of A being true, ठीक है, upon probability of B being true. ठीक है, अगर क्या है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि A जो है हमारा ट्रू है गिवन कि B ट्रू है, हमारा इवेंट B ट्रू है, तो वो क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B being true, जो प्रोबेबिलिटी है B के ट्रू होने की, गिवन कि A इज ट्रू, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बीइंग ट्रू, डिवाइड कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B बीइंग ट्रू से, ठीक है. तो क्वेश्चन में भी क्या गिवन है, हमारे पास 3 अर्न है. अर्न 1 में 7 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स है, अर्न 2 में 2 वाइट 6 ब्लैक बॉल्स है, एंड अर्न 3 में 2 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स है. इनमें से हमने एक अर्न को चूज कर लिया एट रैंडम विद प्रोबेबिलिटी 0.20, 0.60, 0.20, ठीक है. फ्रॉम द चोजन अर्न जो है हमारे पास दो बॉल्स निकाली गई हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. हमें बतानी है कि वो जो बॉल्स हैं वो वाइट हैं एंड व्हाट इज द, जो वो बॉल्स निकाली गई हैं वो वाइट है, हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो अर्न 3 से आई है. क्लियर है? सो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, लेट E1, E2 and E3 denote the events of selecting ठीक है क्या, अर्न 1 से, अर्न 2 से एंड अर्न 3 से, ठीक है. सो अब मैं क्या लेती हूँ, लेट ए बी द इवेंट दैट 2 बॉल्स आर वाइट, ठीक है. बी द इवेंट, जो हमने बॉल्स आई है वो वाइट है, बी द इवेंट दैट 2 balls drawn are white, ठीक है. जो बॉल्स निकाली हैं वो वाइट है. सो प्रोबेबिलिटी जो बॉल निकली है, ठीक है, फ्रॉम अर्न 1 वो कितनी है, मैं 0.20, दैट मीन्स वो जाती है हमारी 20/100. एंड द प्रोबेबिलिटी वो निकली है अर्न 2 से, जो बॉल्स निकली हैं वो कितनी हो जाती है 0.60, दैट मीन्स वो जाता है हमारा 60/100. एंड द प्रोबेबिलिटी जो बॉल्स निकली हैं फ्रॉम द अर्न 3 वो हो जाती है हमारी 20/100. इतना गिवन है. नाउ मेरा प्रोबेबिलिटी दैट जो वो 2 बॉल्स हैं वो किससे है, अर्न 1 से, उसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है 7C2/10C2, ठीक है. हमारे पास जो व्हाइट बॉल्स थी, जो व्हाइट बॉल्स दिखनी है वो कितनी है, अर्न 1 में 7 है, ठीक है. और टोटल बॉल्स कितनी जाती है 7 + 3, ठीक है. तो ये कितना आता है 7C2/10C2 विच इज इक्वल टू 21/45, ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट जो 2 बॉल्स हैं, ठीक है, जो वो आई हैं अर्न 2 से, वो 2 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है. वाइट बॉल्स जो आई हैं वो है हमारी अर्न 2 से, वो जाएगा 4C2/10C2, ठीक है.
अर्न 2 में कितनी है हमारी 4 बॉल्स हैं टोटल, 4 + 6 10 हो जाएगा, तो ये मुझे देगा कितना 6/45। एंड द प्रोबेबिलिटी कि जो हमारी 2 बॉल्स हमने चूज करी है वो अर्न 3 से है, वो कितनी जाएगी 2c2/10c2। ठीक है, 2c2 क्यों, क्योंकि हमारे जो अर्न 3 है उसमें 2 वाइट बॉल्स हैं, टोटल 8 + 2 कितनी 10 बॉल्स हो जाती, तो ये हो जाएगा 1/45। ठीक है, नाउ यूजिंग बेस थ्योरम, तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स मुझे क्या बताना था, मुझे बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स केम फ्रॉम अर्न 3। ठीक है, अर्न 3 से आई है, ये बताना है। ये हो जाएगा Pe3/A इज इक्वल टू Pe3 मल्टीप्लाई बाय Pa/E3 अपॉन Pe1 मल्टीप्लाई बाय Pa/E1 प्लस Pe2 मल्टीप्लाई बाय Pa/E2 प्लस Pe3 मल्टीप्लाई बाय Pa/E3। क्लियर है? देन हम क्या कर देते हैं, इन सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज पुट करने में क्या मिलेगा मुझे 20/100। ठीक है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1/45 अपॉन 20/100 मल्टीप्लाई बाय 21/45 प्लस 60/100 मल्टीप्लाई बाय 6/45 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1/45। ठीक है, तो ये 0 0 कटता है, 2 1 2 2 5 10, तो 0 से 0 कटता है, 2 1 2 2 5 10, एंड ये 3 7 एंड ये 3 15 टाइम्स, देन 0 से 0 कटता है, एंड ये मेरा 6 2 3 6 एंड 2 5 10 कटता है, एंड 3 2 6 एंड 3 5 3 1 3 5 15, 0 0 कटता है, 2 2 2 5 10, तो ये मुझे देता है 1/21 प्लस 18 प्लस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/40। तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आती है 1/40। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू।